नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में महिला अपराध की रोकथाम को लेकर सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक अहम बैठक रखी गई। बैठक में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं को बसों में बैठते व उतरते समय कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उसके लिए वह घटनाएं ना घटे, इसके लिए पुलिस अभियान चलाकर कार्यवाही करेगी। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बसों में बैनर पोस्टर लगवाए जाने के भी निर्देश दिए गए। बैनर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिससे महिलाओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में ऑटो यूनियन, बस ऑपरेटर समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये शासन की तरफ से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुए सभी जिले के अधिकारियों को कि महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अपराधों में कमी करने का प्रयास करना है, जिस तारतम्य में हमारे पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, जिसमें ट्रैफिक से डीएसपी साहब, महिला थाना प्रभारी, महिला सेल और महिला अधिकारियाँ उपस्थित थी, जिन्होंने ऑटो यूनियन के और ऑटो कर्मचारी संघ की पूरी कमेटी को, साथ में बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के पदाधिकारियों को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया था। उस उद्देश्य था कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं उन महिलाओं के साथ बसों में चढ़ते समय, बस में बैठते समय, बस के अंदर जो छेड़छाड़ की घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं ना घटित हों। उसके लिए उनको सुरक्षा उपाय बताए गए हैं कुछ, कि जिस तरह से वो कुछ बैनर पोस्टर्स लगवा लें जो लोगों को भी जागरूक रखें। साथ में महिला हेल्प डेस्क का नंबर भी उनके पास रहे, जिससे बसों में चस्पा रहे, जिससे वो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती तो पुलिस को कॉल कर सकें। साथ में बस के अंदर महिला सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहें। और इसके साथ साथ ऑपरेटर जो हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जो बस के संचालक में ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है या और कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, वो बाकायदा उसकी सूची उनके पास रहे और वो पुलिस को उपलब्ध करा दे, जिससे उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिफॉर्म में रहें, निर्धारित वो आई कार्ड लगा के रखें जिसके उनकी पहचान सुनिश्चित बनी रहे। इसी तरह बस ऑपरेटरों के अलावा ऑटो संघ के अध्यक्ष को, उनकी यूनियन और कमेटी को भी बताया गया है कि वो भी अपने ऑटो चालकों को ये बता के रखें कि उनके साथ जो भी स्टाफ चल रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित रहे, जिससे उसका वेरिफिकेशन हो सके और उसकी सूची पुलिस को उपलब्ध करा दी जाए। वो भी यूनिफॉर्म में रहें और अपना कार्ड वगैरह लगा के रखें। इसी संबंध में इस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी ऑपरेटरों ने काफ़ी पॉजिटिव रुझान व्यक्त किया है। और इसमें हमारे डीएसपी ट्रैफिक जो हैं आगे अभी अलग से पृथक से आरटीओ और बस ऑपरेटर और बस स्टॉप के साथ में अलग से बैठक करेंगे, जिससे और भी दूसरी समस्याएं हैं वो भी सुलझाई जा सके। लूट की योजना बनाते 5 लोग पकड़े गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। यह घटना सिटी कोतवाली की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने लूट की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में बीते दिवस हुई युवक की हत्या का खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। यह बात स्वीकार कर ली गई है। वहीं पुलिस अब अलग इस मामले में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए तकरीबन आधा दर्जन दोस्त एक साथ बैठे थे, तभी महंगा मोबाइल और महंगा सोने का चैन देखकर आरोपियों की नीयत फिसल गई और लूट के इरादे से युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से लापता हुए एक युवक का बीहर नदी में शव मिला है, जिसके बाद युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही युवक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना भी शुरू कर दिया। और तब तक एक खंडहर मकान में लूट की योजना बना रहे 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनमें से 2 आरोपियों ने युवक की हत्या करना भी कबूल किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 5 बदमाशों में से 2 आरोपियों ने 4 दिन पूर्व पचमढ़ा मंदिर के समीप बने घने जंगल में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी, जिस पर एक दोस्त का महंगा मोबाइल और उसकी सोने की चेन देखकर उनकी नीयत फिसल गई तथा आरोपियों ने पहले तो अपने दोस्त से विनती करते हुए मोबाइल और चैन मांगा, मगर जब दोस्त ने मोबाइल और चैन देने से इनकार कर दिया तो फिर लूट के इरादे से आरोपियों ने उसकी हत्या कर युवक के शव को नदी में फेंक दिया। ये जानकारी में है, जैसे आप लोगों के दिन के 4-5 दिन पुरानी बात है। इसमें पचमढ़ा पे कुछ अवशेष मिले थे रक्त के, शराब के, और उसके बाद फिर एक बाइक के बारे में पता लगा था। वहाँ पुलिस ने मौके पर पहुँच के तत्काल तस्दीक की थी
और तस्दीक करने के बाद ये जानकारी निकल के आई थी कि बाइक है जो किसी व्यक्ति की है और वो व्यक्ति विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से लापता है। पुलिस थाना विश्वविद्यालय में उसका गुमशुदा का प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको संज्ञान में लिया गया, तलाश की गई। कुछ लोगों से थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर पूछताछ भी की गई थी, जानकारी भी लेने का प्रयास किया, कोई जानकारी नहीं मिली। फिर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी उनकी टीम को कोतवाली के सहयोग से जब सर्च कर रहे थे वो, तो उनको शव मिला। कृष्णा नाम के व्यक्ति का वो शव था और उसके बाद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में उसको 302 का तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और CSP साहब और थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कोतवाली विश्वविद्यालय के लोग थे, साथ में साइबर सेल के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और उसमें फिर लग के 2 लोगों को अभी विश्वविद्यालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 2 लोग वो थे जिसमें से कोतवाली में ये निपनिया के पास में कुछ डकैती की योजना बनाते हुए कुछ 5 आरोपी पकड़े हैं थाना कोतवाली में, जहां पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उसमें से 2 आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने ही उस हत्या को अंजाम दिया है। इस 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अपने रिमांड पर ले रखा है। विश्वविद्यालय पुलिस ने पूछताछ कर रही है और 2 आरोपी उसमें और जानकारी लगे हैं जो अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक यासीन और दूसरा मकसूद है। हत्या की क्या वजह? हत्या की वजह कुछ विवाद बताते हैं इनका कि आपस में यासीन का किसी बात को लेकर कुछ विवाद था। यासीन के साथ में रोहित नाम का लड़का जो उसका दोस्त था वो पहुंचा हुआ था और कृष्णा के साथ मकसूद और कृष्णा दोनों आए हुए थे। और इसके बाद साथ में ही ये मृतक जो था इसका कुछ विवाद हुआ अचानक से, तो इन लोगों ने फिर उसको वहाँ पर मारपीट की और पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। और उसकी मोबाइल लूट लेंगे। हाँ, इसमें जानकारी लगी। उसका चैन है, मोबाइल के बारे में पता लग रहा है कि उसका मोबाइल फेंक दिया गया और जिस पत्थर से उनको पीटा गया था वो पत्थर भी वहीं से उखाड़ा गया था और उसको भी नदी में बता रहे कि फेंक दिया था। पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी निकली कि उसकी चैन और कान की कुछ बाली वो छीनी गई है। अभी उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। नशा मुक्त समाज बनाने ठेला लगाकर शहर में चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी की बड़ी पहल। मौत का खरीदार जिंदगी बेचता है, आज ही खरीद लो वरना कल कुछ नहीं बचेगा। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के तत्वावधान में भारत देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समिति एक बार फिर से सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान का शुभारंभ 30 जनवरी 2022 से प्रारंभ किया जा चुका है। सदस्यता अभियान के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है कि रीवा जिले में 2 लाख लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 2 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने की दिशा में हाथ ठेले के माध्यम से रीवा शहर के 45 वार्डों तथा 827 ग्राम पंचायतों में सघन अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान तब तक चलेगा जब तक रीवा जिला पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं हो जाता है। सोमवार को शहर के नौजवान शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गोरेक्स, गांजा, नशे की गोलियां खाकर अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। जब किसी परिवार का बेटा नशे के कारण एक्सीडेंट या बीमारी से मरता है तो वह अकेला नहीं मरता, उसके साथ में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। समिति का उद्देश्य यह है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके, चाहे उसके लिए ठेला चलाना पड़े या बूथ पॉलिश करना पड़े या फिर पैर धोना पड़े और चाहे लोगों से भीख ही मांगना क्यों ना पड़े, कुछ किया जाएगा, मगर यूं ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़कर अपना स्वयं का जीवन व घर परिवार, देश, समाज को बचाइए। इस अभियान में समाज को आगे आना होगा, सोचना होगा, तभी उसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। हमारे बच्चों की ज़िंदगी, बहू बेटियों का मान सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चों का भविष्य ही समाप्त हो जाएगा तो आने वाला समय हम सबके लिए अभिशाप बन जाएगा। एक्चुअली 30 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान, और अभी हमने 13,000 सदस्यों को बनाया है। अभी आज से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है और इस बार हमने ठेला लगाया है। ठेला देख के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों को भीड़ लगती है, तो हम देखते हैं कि क्या है, इसलिए हमने इस बार गाड़ी से नहीं बल्कि ठेले को चुना है। तो हमारे शहर में शराब, कोरेक्स, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स ऐसे नशा करके हमारे जो नौजवान हैं अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और मैं उनकी ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। किसी भी हालत में, चाहे हमको ठेला चलाना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे बैलगाड़ी चलाना पड़े, लेकिन
जो हमारा नौजवान है जो कोरेक्स में नशे की गोलियों में अपना जीवन नष्ट कर रहा है, उसके जीवन को बचाना चाहता हूँ। और आज से हमने फिर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और 2 लाख लोगों को जोड़ने का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। अभी तक कितने सदस्य बन चुके हैं? अभी 13,000। सुहागी चेक पोस्ट में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर रीवा कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। कमिश्नर को ज्ञापन महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे व उनकी टीम के साथ साथ ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रजनीश पांडे के संयुक्त तत्वावधान में सौंपा गया है। 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपते हुए परिवहन विभाग के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा सिंह, प्रभा सोहगौरा, लक्ष्मी सिंह, किरण सिंह, ममता तिवारी के अलावा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रजनीश पांडे, व्यासुद्दीन, परवेज अहमद, कृष्ण कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मोहम्मद जुनैद, मनोज पारिक, गौरव द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर आए हैं। परसों मैं चाकघाट जा रही थी तो रास्ते में सोहागी टोल पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रक वालों ने मुझे रोक लिया था और किसी से 5,000, किसी से 1,000, किसी से 2,000 रुपये लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर भारी मात्रा में वसूली चल रही है। सरकारी आदमी वहाँ ना के बराबर थे और प्राइवेट आदमी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ना उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, ना ही कोई बैच बिल्ला था, ना ही कोई नंबर लगा था और इस तरीके से वहाँ पर वसूली चल रही है। और इसी तरह ये पता चला है कि हनुमाना टोल प्लाजा में टोल पैलेस पे ये भी चल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इस तरीके की जो अवैधानिक वसूली चल रही है इसको बंद करा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का ये जो परिवहन प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बेचारे ट्रक वाले अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डीजल पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा है, तो जैसे ही वो मध्य प्रदेश की सीमा में या तो घुसते हैं या बाहर जाते हैं तो उनसे वसूली की जाती है, उनसे लूटपाट की जाती है और वहाँ पर गुंडे तैनात हैं और तमाम तरीके की अवैधानिक कृत्य होते। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अभी आप कमिश्नर से मिलने क्या था? उन्होंने कहा है कि ये सब बंद होगा और आप मेरे संज्ञान में लाई हैं तो निसंदेह इस पर कार्यवाही होगी। और हमने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होगी और हम लोग दोबारा तिबारा चौबारा जाएंगे, इस 15 दिन में मेरा घर त्योथर है, मेरी ससुराल त्योथर है, तो मेरा इन 15 दिनों में बार बार शादी ब्याह में जाना होगा। जितनी बार जाऊँगी उतनी बार वहाँ पर रुकूँगी और देखूँगी कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होगा तो हम सब वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, ऐसा मैंने कमिश्नर साहब से कहा है। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के भी मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ कमिश्नर साहब के मैंने लेटर देने आया था, दीदी थी साथ में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अवैध वसूली गुंडा राज नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग 15 दिन के अंदर सुहागी चेक पोस्ट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की समस्याएं? देखो, अवैध वसूली है, वहाँ गुंडा राज है, लोकल लड़के बैठे हैं, सरकारी कोई है नहीं। 3-4 सरकारी हैं, 17-18 लोकल हैं, भतीजे, साले, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, यही सब वहाँ पे हैं। ये सब ख़त्म करना है और अवैध वसूली बंद करानी है। किसकी वसूली होती है? परिवहन विभाग चेक पोस्ट में कर रहे हैं। अंडर लोड गाड़ियाँ हैं, सारे पेपर रुके हैं, उसके बाद भी उनको 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, जो जैसे गाड़ियाँ हैं, 10 चक्का है 500, 12 है 800, 14 है 1,000, 16 है 1,500, 22 है 2,000 चक्कर में चाहिए। अंडर लोड गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई भी पेपर वैध नहीं है, सब वैध है, अवैध नहीं है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती उनसे पैसा लिया जाता है। नहीं देंगे तो गाड़ी खड़ी करा देंगे, रात भर गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं निकलता है। बस वो ड्राइवर को मारेंगे, पीटेंगे, उटपटांग गाली गुप्ता। ड्राइवर सब छोटे जात वाले रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनका कोई वहाँ माई बाप तो है नहीं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, hanging lights,
वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और 9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.